एक और कथा सुनते हैं। एक गिद्ध था, उसके माता पिता अंधे थे। सारा परिवार पर्वत की एक कोटर में रहता था। गिद्ध रोज सूर्योदय पर निकल जाता, अपना पेट भरता और अपने अंधे बूढ़े माता पिता के लिए भी खोज खोज कर मांस के टुकड़े लाता था। बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा, किंतु सब दिन होत न एक समान। एक दिन नदी के किनारे बहेलिये ने जाल डाला और गिद्ध आकर उसमें फंस गया। वह तरफड़ाया, मगर उसकी सब कोशिशें बेकार रही। गिद्ध को अपने जाल में फंस जाने का संताप इतना नहीं था जितना उसे अपने माता पिता के भूखों मर जाने का भय था। वह जोर जोर से विलाप करने लगा। बहेलिये का ध्यान उधर गया। उसने गिद्ध के पास जाकर पूछा कि वह क्यों परेशान है। दूसरे गिद्ध तो रोते नहीं हैं, वो अकेला ही क्यों जमीन आसमान एक कर रहा है। गिद्ध ने अपनी व्यथा कही। बहेलिये ने ताना मारा, अरे गिद्ध, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई है। गिद्धों की दृष्टि तो इतनी तेज होती है कि 100 योजन ऊपर आसमान से भी मुर्दा चीज़ों को देख लेती है, लेकिन तू तो निकट बिछे जाल को ही नहीं देख पाया है। ऐसा गजब कैसे हो गया। इस पर गिद्ध बोला, बहेलिये, बुद्धि के लगाम जब तक अपने हाथों में रहती है तब तक मनुष्य प्रपंच में नहीं फंसता, किंतु जब बुद्धि पर लोभ का अधिकार हो जाता है तो रास्ता भूल जाता है और अपने साथ सवार को भी ले डूबता है। जीवन भर मांस पिंड के पीछे ही भागते भागते मेरी नज़र में मांस पिंड ही सर्वस्व बन गए। उनके सिवाय मुझे और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता है। दृष्टि जब इतनी सक्रिय हो जाती है तो सही रास्ता भी लुप्त हो जाता है। तेरे जाल को नहीं देख सकने का कारण यही है, लेकिन अब ज्ञान का उदय होने से क्या होगा, किए का फल भोगना ही पड़ेगा। बहेलिये को गिद्ध की बात भाई। उससे प्रसन्न होकर कहा, गिद्धराज जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। अपने अंधे माता पिता की सेवा करो। तुमने आज मेरी भी आंखें खोल दी। ठीक यही भूल मनुष्य अपने जीवन में करता है। जो पहले ही संभल जाता है वह जीते जी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पितरों का स्मरण किया जाए तो वे अशारीरिक किंतु अति समर्थ सत्ताएं निश्चित ही सत् प्रयोजनों में मदद के लिए आगे आ जाती है। इस संदर्भ में द्वितीय महायुद्ध की एक घटना विलक्षण प्रमाण देती है। इस युद्ध श्रृंखला में मौस लड़ाई का प्रमाणिक युद्ध दस्तावेज विद्यमान है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह मारी काटी गई। कुल 500 सैनिक शेष रहे थे। जर्मन सेना उन्हें भी काट डालने की तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय 10,000 थी। ब्रिटिश सैनिक में से एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी। यह तस्वीर एक प्लेट में कढ़ी थी। उसके नीचे लिखा था, सेंट इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हो। वह कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपनी संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया और दूसरे क्षण स्थिति कुछ और ही थी। बिजली सी कौंधी और सैनिकों के पीछे कई श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की सी आभा दिखाई देने लगी। दूसरे ही क्षण 10,000 सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी अस्त्र का कोई चोट या घाव तक नहीं था। इस घटना ने इंग्लैंड में एक बार तहलका मचा दिया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व तो नष्ट नहीं होता, वरन रूपांतरण होता है और यह आत्माएं अदृश्य होते हुए भी स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती हैं।